आज दोस्तों एक बात बता रही हूँ। बड़ा दुख की बातें हैं। मैं अगर कुछ सुनती हूँ तो हमको बहुत तकलीफ़ होता है। मैं अपनी बातें आपको शेयर कर रही हूँ। मैं एक तो वैसे जो जीभ में दवा लगाई हूँ, इसी वजह से थोड़ा कम बोल पा रही हूँ। लेकिन दिल कर रहा है कि मैं वो बातें आपको बताऊँ आप लोग को, जिस बात को लिए मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हो गया। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। थोड़ा बोलने में पता नहीं कैसे लग रहा है, जीभ एकदम मोटी-मोटी जैसे लग गई है। झलका पड़ गया था। तो दोस्तों आज मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। एक वीडियो बहुत तेज़ी या वायरल हो रहा, बहुत तेज़ी वायरल हो रहा। वो वीडियो है दिल्ली एक मोहल्ले की बात है कि चाचा भतीजा, आकाश चाचा थे और ऋषभ भतीजा था। दोनों लोग पटाखा दगा रहे थे गेट के बाहर। अब आकाश का 13-14 साल का लड़का गेट पे खड़ा होकर देख रहा था कि चाचा भैया पटाखा दगा रहे हैं। जैसे ऋषभ पटाखा को छुआया, पट 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 दगने लगा। तैसे जो आकाश ऋषभ के चाचा अंदर भागने की कोशिश किए, ऐसे अंदर भागने का कोशिश किए कि अभी पटाखा दग रहा है, तो अंदर भागने की कोशिश किए। तैसे जब वो खड़े थे, पटाखा दगाने के पहले की बात है, 1-2 मिनट पहले की बातें हैं, उनका दूसरे भाई एक लड़का आया। दूसरे भाई का लड़का आया गाड़ी से, बाइक से आया और पीछे शूटर भी बैठा था। मतलब जो गोली मारा था, उसको गोली मार दिया गया, आकाश को, ऋषभ को। तो पीछे शूटर भी बैठा हुआ था। तो उनका जो है भतीजा जो है, वही बाइक पे बैठे बैठे झुक के पैर छू रहा है, चाचा का पैर छू रहा। और शूटर जो है वो बाइक से पीछे बैठा था, उतर के सामने खड़ा हो गया। मतलब वो पहले से जो है इनकी सबकी सधी बधी बातें थी। जब पटाखा दगाएंगे दोनों लोग, पटाखा दगा रहे हैं, इस समय मौका है, बाहर हैं दोनों लोग, ये लागे इनका भी पटाखा दगा दो। मतलब सब यही विचार किए थे, लागे इनका भी शूट कर दो, गोली चलेगी पता भी नहीं चलेगा पटाखा के समय में। तो यही हाल सेम हुआ। जैसे जो है पटाखा ऋषभ छुआने लगा, वैसे आकाश जी अंदर को भागने की कोशिश किए गेट के अंदर का। तो ऐसे जो है उनका भतीजा दूसरे भाई का लड़के जो है इशारा कर दिया, इन्हीं हैं, मार इनको गोली, तो मारो इनको। तो वो जो है सूरज जो सामने खड़ा था, फिर पिस्टल निकाला और पीछे से और तुरंत मारना शुरू किया। खेद के मारा, अंदरवा तक गया, घुस गया मारने के गेट तक। और ऋषभ को पता ही नहीं है पटाखा दग रहा है, चारों तरफ पटाखा आ रही है, पटाखा की आवाज़ें आ रही हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कोई उनको चाचा को ये गोली मार रहा है। वो तो अपना पटाखा दगाने में मस्त हैं, मतलब पटाखा दगाने में बिजी हैं। ऋषभ ध्यान ही नहीं दिए रहे, चाचा गोली लग रही, तो उनका पटाखा भी लग गया। और जहरी जो है वो खेत गोली मार, इतना गोली बरसा दिया उनके ऊपर, वो तुरंत ही ख़त्म हो गए। आकाश जी, आकाश का लड़का था बाहर गेट पे खड़ा होकर देख रहा था। 13-14 साल लड़का, पापा और भैया जो हैं वो कर रहे हैं, मतलब चाचा पापा, भाई का लड़का था ना, तो बेटा ही हुआ, हाँ। मतलब भैया और पापा दगा रहे हैं। लड़का था, उसको लड़के को भी गोली लग गई। लड़का वहीं खड़ा था, उसको भी गोली लग गई। भाई उसको मारने के चक्कर में लड़के को भी गोली, इतना गोली बरसाएं लगातार, बहुत सारी गोली मार दिए, लगभग मार दी 6-7 गोली, जब तक दम नहीं तोड़ दिए। और लड़के को भी लग गई गोली। लड़का एडमिट है, 13-14 साल का लड़का है। और ऋषभ को तब तक पता चला कि चाचा को गोली लगी, चाचा को गोली लग गई, इन लोग मार रहे हैं। जब देखा था चाचा को गोली लग रही, तब उनको जाके पता चला, तब तक वो मार चुके थे, मार के भागा। तो जो है ऋषभ खेदी,
एक भाई के लड़के भी थे चाचा के लिए, अपनी जान दे दिया। ऋषभ खेदे उनको पकड़ने के लिए, शूटर को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद भी पिस्टल छोड़ने की कोशिश की, उसी पिस्टल से ऋषभ को गोली मार दिया वो शूटर। भागते भागते मेन रोड पे चला गया, सोचा यहाँ आदमी आदमी लोग बहुत सारे हैं और हम पकड़ा जाएंगे। शूटर सोचा हम पकड़ा जाएंगे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं को भी गोली मार दिया, इनको पकड़ लिया। सोचा हम पकड़ा जाएंगे, और ऋषभ जो है पकड़ ही लिया शूटर को। जब पकड़ लिया तो जो पिस्टल छोड़ने की कोशिश किया, तो वो ऋषभ को भी मार दिया शूटर गोली, और ऋषभ भी खत्म हो गए तुरंत। ऋषभ भी लगभग जो है 23-24 साल का लड़का थे शायद। बहुत मतलब ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में पता लगी कैमरा चल रहा था, कैमरा में चाचा भतीजा आकाश ऋषभ पटाखा फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कैमरा में कैद हुआ। लेकिन जब शूटर भागा, गली थी भागा, और ये जो है ऋषभ खेद लिए, पकड़ने की कोशिश किए, तो वहाँ तक कैमरा नहीं था, वो नहीं दिखा, ऋषभ को गोले लगते हुए नहीं दिखा। ऋषभ को मार दिया, ऋषभ भी खत्म हो गए। एक भतीजा था, चाचा के लिए अपनी जान दे दिया। शूटर को पकड़ना, उसकी भी जान चली गई। अब एक भतीजा था जो बाइक पे खड़े खड़े बाइक रोका, बाइक पे बैठे बैठे चाचा का कोट धरा, पैर छुआ, उसके बाद इशारा कर दिया कि मारो यही है। पहले से सधी बदी बात रही कि हम चाचा के पैर छुएंगे, तो आप समझ जाना वही है मेरे चाचा। मतलब भाई एक लड़का मरवा दिया। पता क्या चला लास्ट में, कि पता चला कि 70,000 रुपया आकाश लिए थे अपने भतीजे से। वो पैसा दे नहीं रहे थे, पैसा कई बार मांगा, पैसा नहीं दे रहे थे। 70,000 रुपये के लिए उन्होंने गोली मार दिया अपने चाचा को। पैसा नहीं दे रहे थे, आपस में ही कर रहे थे। समझना चाहिए था, क्या पता उनके पास नहीं रहा होगा पैसा। लेकिन पैसा ऐसी चीज़ होती है, रुपया नोट ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत से कमाए होते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाए होते हैं। तो किसी से पैसा लो ना भाई, अगर लो तो दे दो, नमक रोटी खा लो भाई, किसी से कर्जा ना लो, क्योंकि पैसे के लिए जान चली जा रही है। आगे भी मैं आप लोग को भी यही समझ लो सुझाव देना चाह रहे हैं। आकाश 70,000 रुपया लिए थे उनसे, क्यों लिए थे, किस लिए, कोई काम रहा होगा लिए थे। आज उन्होंने पैसा नहीं लिया होता तो आज उनकी जान नहीं जाती, क्या पता आकाश के पास मजबूरी रही होगी, आकाश पैसा देने के सक्षम नहीं थे और उस वजह से ले लिए पैसा। बात यही पता मिला कि जो है जो पकड़ा गया, शूटर पकड़ा गया, तो बयान दिया कि जो है मेरा पैसा नहीं वापस कर रहे थे, हमसे 70,000 रुपया लिए थे, मैंने उसी के लिए मार दिया। तो भैया नमक रोटी खा लो अपने घर पे, लेकिन कर्जा लेके ना खाना। कर्जा इतनी ख़राब चीज़ होती है, क्या बताऊँ। पता नहीं आकाश किस लिए लिए, घर मकान बनाने के लिए लिए, किस लिए लिए, वही पैसा नहीं वापस कर पा रहे थे। पता नहीं वो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे थे। अब वो जो उनका भतीजा जो गोली मरवा दिया, उसको तो यही लगा होगा कि जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं इसीलिए मरवा दिया ना। और माजे जानबूझ के नहीं दे रहे पैसा, और ऐसा तो है नहीं, दे देना चाहिए। किसी का पैसा लिए हो तो दे देना चाहिए, नहीं दोगे तो फिर उसका खून खराबा होगा तो कुछ भी करेगा। साथ साथ भाई के लड़के की जान चली गई आकाश उसमें बचाने के चक्कर में, और ऋषभ का जान चली गई, और आकाश के बेटे गोली भी लग गई, अस्पताल में एडमिट है। देखो बेचारा क्या हाल होता है उसका। ये 70,000 रुपया करवा दिए सर। रुपया जो होता ना, ये जान मारू है, देख लो तो। अगर किसी के ले लो, नहीं दे पाओगे तो लोग मार देते हैं। मत लो भैया, अगर आप देने के सक्षम नहीं हो तो किसी पैसा नहीं लेना चाहिए, नमक रोटी खा लो अपने घर में, कैसे भी गुजर बसर कर लो, क्योंकि हम भगवान के यहाँ से अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। हम लोग जो भी बनाएंगे सब यहीं रखा रखा रह जाएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे।
इसलिए भैया कर्जा लेके कोई काम ना करो। अगर देने के सक्षम हो तो कर्जा लो, ये नहीं करें नहीं लो, लेकिन आपको अगर देने की हैसियत हो, अगर आपकी उतनी आमदनी हो, तो आप अगर समझ जाओगे हाँ हमें कर्जा हम हंसी खुशी खुशी भर देंगे, तब तो कर्जा लो। अब अगर देने के सक्षम नहीं हो तो कर्जा नहीं लेना चाहिए। मेरा तो यही सिद्धांत है भैया। मैं ये भी 1 रुपया के कर्जा कैसे लेती हूँ तो ये नहीं पाती हूँ। टेंशन लगाता रहता अगला आदमी पैसा देना है चाहे ये 400 बात हो। मैंने कभी आज तक कर्जा किसी से लिया नहीं। अब आगे नहीं बता सकेंगे आगे क्या मेरी स्थिति होती है, लेना पड़ेगा कि नहीं। आज तक मैंने लिया नहीं। अगर मैं लेने सक्षम कर्जा ले